दोस्तों एसओएल पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड, उस फॉर्म में आने वाले डाउट से रिलेटेड हमने वीडियोस बनाई हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में जो आप लोगों के सवाल आते हैं प्रोसेस को लेकर, सर फॉर्म भर दिया अब आगे क्या, तो इस वीडियो में इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर पीजी में एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरी कोर्सेज का जिक्र करते हैं, उसके बाद बाकी कोर्सेज की बात करेंगे। देखिए लाइब्रेरी कोर्सेज में जनरली हो क्या रहा है, जब आप फॉर्म भर देते हो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फीस भरनी होती है डायरेक्टली, और आपका लाइब्रेरी कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है। क्योंकि लाइब्रेरी कोर्सेज में कोई एंट्रेंस नहीं है, कोई मेरिट नहीं बनती, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उनका एडमिशन हो जाता है। अगर आपने एज एन अपीयरिंग स्टूडेंट लाइब्रेरी कोर्सेज का फॉर्म भरा है तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप उसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो और फीस पेमेंट कर सकते हो। तो लाइब्रेरी कोर्सेज का यही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर वेरिफिकेशन इस पेंडिंग आ रहा है, उसे आने दीजिए, बस उसको चेक करते रहिए रेगुलर इंटरवल पर। फीस पेमेंट का जब ऑप्शन आएगा तो उसे पे कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एमबीए की। एमबीए में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो केवल और केवल मेरिट बेस है। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होगा, और आपका अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी उसे भी कंसीडर कर लिया जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल देख रहे हो, ये एमबीए एडमिशन का शेड्यूल है कि पहली कट ऑफ कब आएगी, दूसरी कब आएगी और कब से लेके कब तक आपको फीस पेमेंट करना है। तो एमबीए में भी जो एडमिशन का प्रोसेस है बहुत ही सिंप्लीफाइड है। आपने फॉर्म भर दिया, फीस भर दी, वहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है, उसे आने दीजिए फिलहाल। बस आपका काम यह है कि उस चीज को रेगुलर इंटरवल में चेक करते रहिए। अगर आपने एज एन अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई करा है तो कुछ टाइम में वहाँ पर ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का। आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसे अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आ जाता है इस शेड्यूल के हिसाब से, तो आपको उसी पोर्टल में, जिस पोर्टल से आपने अप्लाई करा है, वहाँ पे पेमेंट का लिंक आ जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। दैट्स इट, आपका एमबीए में एडमिशन हो गया। वही बात आती है एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज की। एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन के दो रास्ते हैं। वो बच्चा जिसने सीयूटी दिया है वो सीयूटी के मार्क्स के बेस पर भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर भी एलिजिबल है। और जिसने सीयूटी नहीं दिया वो केवल और केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर एलिजिबल है। एमए और एमकॉम के लिए आपने फॉर्म भर दिया होगा। अब जिसने एज एन अवेटेड स्टूडेंट अप्लाई करा है, करेक्शन विंडो ओपन होगी जिसमें मार्क्स को अपडेट करने का टाइम दिया जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ योर ग्रेजुएशन रिजल्ट। और जिसका क्वालिफिकेशन पहले ही हो गया था, उसने अप्लाई करा है, तो उसे तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें होगा क्या कि आपको पहले करेक्शन विंडो दी जाएगी, उसमें मार्क्स अपडेट कर दीजिए। उसके बाद कट ऑफ रिलीज होगी, मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। सीयूटी स्कोर के बेसिस पर अलग मेरिट लिस्ट आएगी, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर अलग मेरिट लिस्ट आएगी। जिसने दोनों बेसिस पर अप्लाई करा है, सीयूटी भी और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर भी, अगर सीयूटी की कट ऑफ में उसका नाम नहीं आता तो वो वेट करेगा मेरिट बेस्ड एडमिशन का, ग्रेजुएशन की कट ऑफ का। और जिसने ऑब्वियसली सिर्फ ग्रेजुएशन की मार्क्स के बेस पर अप्लाई करा है तो ग्रेजुएशन की कट ऑफ का वेट करेगा। अब ये कट ऑफ आज की डेट तक ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट हुआ नहीं है कब आएगी। जो ग्रेजुएशन की मार्क्स की बेसिस की कट ऑफ है वो मोस्ट लाइकली अगस्त में ही आएगी। सीयूटी बेस्ड कट ऑफ हो सकता है जुलाई में आ जाए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कट ऑफ आएगी, आप लोगों का मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो आपके उसी पोर्टल में, जिस पोर्टल से आपने फॉर्म भरा है, वहां पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फीस पेमेंट आप लोग कर दोगे तो आपका जो एडमिशन है वो हो गया। अभी अगेन जो भी वेरिफिकेशन इस पेंडिंग का आपके डैशबोर्ड में आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस पेड है, अभी फिलहाल उसको अवॉइड कीजिए। बस अपना पोर्टल, इतनी रिक्वेस्ट है, हर 2 से 3 दिन में चेक करते रहा करें। अगर कुछ उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो पोर्टल में शो कर देंगे। और अपना ईमेल जो आपने दिया है उसे भी रेगुलर इंटरवल में चेक करते रहें। ये सारा जो प्रोसेस है एमबीए का, एमए का और एमकॉम का, कट ऑफ में नाम आने के बाद पहले आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करे जाते हैं जो आपने ऑनलाइन अपलोड करें हैं फॉर्म भरते समय। अगर उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी एसओएल को लगती है तो वो उसे रिजोल्व करने का मौका देगी। वो कहेगी या तो हमको मेल कर दो वो डॉक्यूमेंट, या आपके पोर्टल में ही उसको री अपलोड करने का लिंक दे सकते हैं। अगर डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसे रिजोल्व करोगे आप, और देन जो भी आपका शेड्यूल आएगा, एमबीए का तो आ गया है जो मैंने अभी दिखाया कुछ देर पहले, एमए और एमकॉम का जो शेड्यूल आएगा कट ऑफ का, उसके हिसाब से आपको फीस पेमेंट कर देनी होगी और आपका एडमिशन एसओएल के अंदर हो गया। ये प्रोसेस होता है पीजी में एडमिशन का, एसओएल का, जो आप लोगों के सवाल आ रहे थे।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।